आज बहुत तेजी से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम तमाम वो मुद्राएं जो इंटरनेशनल में अपना जो एडजस्टमेंट रखती हैं, जो मतलब दर्शाती हैं कि वैश्विक बाजार में मंदी है या फिर महंगाई है, तो तमाम वो मुद्राएं जो है डाउनफॉल की तरफ क्रैश कर गई हैं। क्या है वो, उसमें गोल्ड रहा हो, सिल्वर रहा हो या फिर बिटकॉइन रहे हो, तमाम मुद्राएं नीचे की तरफ तेजी से आ रही हैं। देखिए वैश्विक बाजार में जो है एक बहुत बड़ी मंदी आने लगी है। मतलब जो हमारा वैश्विक बाजार है वो एक बहुत बड़ी मंदी से गुजर रहा है, यूं कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जनवरी स्टार्ट होते होते जैसे 2026 लगा था, तो बहुत तेजी के साथ में ये तमाम मुद्राएं ऊपर की ओर गई। मतलब ये जो तमाम धातु हैं, पीली धातु जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनियम हुआ, बिटकॉइन हुए और तमाम वो चीजें जो कि मतलब इस तरह से हम रेयर अर्थ बोल सकते हैं, और बहुत आसमान की ऊंचाइयों पर उनके रेट चले गए थे। लेकिन जब एक्सपर्टों ने यह माना कि लगभग सन 2026 के लगभग जून जुलाई के आसपास ये क्रैश होगा, लेकिन महज 25 दिन के भीतर ये क्रैश कर गया। लेकिन इसका क्रैश करने का इतना बड़ा क्या सेंटेंस रहा है या फिर क्या वजह रही है, हम आज आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो मतलब डाउनफॉल देखने को हमको किसी चीजें मिला है तो वो है गोल्ड। गोल्ड में बहुत तेजी से डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा सब कुछ कि क्या चीज इस वक्त डाउन की तरफ जा रही है और क्या चीज ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम चांदी की बात करें, सिल्वर की, तो देखिए ये जो है अभी मात्र 5 मिनट पहले का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लेकर रखा है। और यहाँ पर अगर हम एक सप्ताह के जो चार्ट है अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जो इसका जो मतलब महंगाई जो थी अधिकतम स्तर पर दिखाई दी थी, हमको यहाँ पर देख सकते हैं हम। और अब ये लगातार कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रहा है और ये इतने नीचे स्तर पर आ गया जो कि मतलब पिछले एक सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर रहा, और यूं कह सकते हैं कि एक महीने के सबसे निचले स्तर पर रहा है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वहीं गोल्ड की, तो देखिए ये गोल्ड की जो हमको स्थिति दिखाई दे रही है, देखिए गोल्ड भी अपने निचले स्तर पर आ गया है। हमने जो आज का जो मतलब चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, गोल्ड पहले तो ऊपर गया लेकिन फिर भी नीचे एकदम अपने डाउनफॉल पर आकर के रुक गया है। और मतलब जो 1,80,000 का 24 कैरेट गोल्ड जो था वो हमको 1,80,000 रुपए में प्राप्त हो रहा था 10 ग्राम, जिसको हम 1 तोला भी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम आपकी बात करें, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं लगभग रात के 8 बज रहे हैं, तो वहीं जो हम इसकी बात करें तो 1,49,000 1.5 लाख से भी नीचे आ गया है। गोल्ड भी क्रैश कर गया और तेजी से लगातार क्रैश करने पर है, क्योंकि लगातार इन्वेस्टर इसमें से अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हमारा जो पैसा ऑलरेडी डूब चुका है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये न्यूज देखी होगी कि लगभग 24 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। 24 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, ये बहुत बड़े मतलब मायने रखते हैं। यूं कहें कि छोटे मोटे देशों की जो टोटल नेटवर्थ होती है, टोटल अर्थव्यवस्था होती है, उससे भी कहीं ज्यादा ये रकम है। और ये जो है क्रैश कर गई, लोगों के डूब चुके हैं। लेकिन आखिर रुपया गया कहां, किसके पास चला गया है, इस बारे में भी हम आज भी इस वीडियो में जानेंगे। देखिए आप इससे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे रुपए की हालत है वो भी बहुत जो है गंभीर स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए हमने कल का यहाँ पर चार्ट लगाया है, जो कल जो रुपया था वो जो है मतलब इतने नीचे चला गया था कि अगर हमको $1 खरीदना होता तो हमको 92 रुपए देने पड़ते। लेकिन फिर ये उसके बाद थोड़ा नीचे आया है और अभी भी कोई नीचे ज्यादा नहीं है, लगभग 91 रुपए 68 पैसे, लगभग एज यू कह सकते हैं कि 30 पैसे मजबूत हुआ है बस कल से अब तक। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल का आंकड़ा देखें या फिर यूं कहें कि 6 महीने का ही आंकड़ा हम अगर देखते हैं, तो जो रुपया है वो काफी तेजी से कमजोर हो रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में यूं कहें कि एशिया के अंदर जो सबसे कमजोर मुद्रा है वो रुपया बन चुका है दोस्तों। जो रुपया हमारे बांग्लादेश में चलता है और इधर अगर हम बात करें पाकिस्तान में चलता है और भारत में चलता है, तो देखिए रुपया जो है एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बन गया है। वहीं हम अगर चाइना के युआन की बात करते हैं, तो जो चाइना का युआन है वो लगभग अगर चाइना को $1 खरीदना हो तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए उसको सिर्फ 8 युआन देने होंगे और उसको $1 प्राप्त हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोगों को इंडिया के अंदर ये डॉलर खरीदना हो तो हमको 92 रुपए देने होंगे। तो ये इस चीज का दर्शाता है कि कहां ये स्टैंड जो है बहुत लगातार लेवल इसका गिरता चला जा रहा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है आने वाले समय के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कंफर्मेशन सी बात है कि $1 प्रति लीटर जो पेट्रोल है वो जो $1 प्रति लीटर अमेरिका में बिकता है। और वहीं अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना में 8 युआन में 1 लीटर पेट्रोल वहां के आम लोगों को, जनता को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो क्योंकि हालांकि हमारे पास जो डॉलर की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए हमको जो है वही जो है पेट्रोल लेने के लिए हमको 90 से 100 रुपए के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में
ये रेट हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि डॉलर जो है मजबूत होता चला जा रहा है। ये वजह जो है सबसे बड़ी, ये बहुत इंडिया के लिए बहुत बड़ी क्रैशिंग लेवल पर ये चीजें ले जा रही है इंडिया को, कहीं ना कहीं जो है डाउनफॉल की तरफ। इंडिया का जो एडजस्टमेंट है, मुद्रा अवलोकन है, वो नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे आपको राष्ट्रपति के जो मतलब चेहरे हैं, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप पीछे देख पा रहे हैं, जो सबसे बड़े इसमें जो बाजार की वैश्विक मंदी से जो गुजर रहा है, जो जूझ रहा है, इसमें अगर किसी का हाथ है तो वो इन महाशय का है। लेकिन ये इनका क्या हाथ है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें करते आ रहे हैं पिछले इस टर्न से, जब से राष्ट्रपति बने हैं, कि इन्होंने जो है दुनिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। क्या है वो वेनेजुएला के अंदर कब्जा जमाना हो, क्या हो ग्रीनलैंड को अपना क्लेम कर देना हो, और क्या है वो ईरान के अंदर जो है बमबारी करने की बात कर रही हो। तो देखिए अभी हाल ही में इन्होंने ईरान को धमकी दे डाली थी कि हम जो है ईरान पर जो है बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। तो देखिए इससे क्या हुआ, जैसे ये चीजें मतलब एक्सपर्टों के हवाले से खबर निकल के आई कि अब ईरान पर हमला होने वाला है, और कल दोपहर तक ये खबर जो है लगभग पब्लिश हो चुकी थी, हर न्यूज प्लेटफॉर्म पर ये खबर जो है शो होने लगी। तो जैसे ही ये जो खबर बाहर निकल के आई, जैसे तमाम एजेंसियों ने इस खबर को पब्लिश किया, तो तमाम जो इन्वेस्टर थे वो लगातार जो है अपना पैसा जुटाने में लग गए। उन्होंने जो है तमाम जो सेक्टर थे जहां पर उन्होंने अपना पैसा निवेश किया हुआ था, वो लगातार उस पैसे को निकालने लगे, और तभी से चांदी क्रैश कर गया, गोल्ड क्रैश कर गया, और हमारे रुपए का जो लेवल है वो काफी नीचे आ गया, जिससे क्या मतलब वो डॉलर के मुकाबले 92 रुपए पार कर गया था। कल हम जब इस वक्त आप ये वीडियो बना रहे थे तो हमने आपको लाइव दिखाया था, तो उस वक्त जो रुपया था वो 92 क्रॉस हो गया था। वहीं अगर हम बात करें अब की, तो फिलहाल ये 91 रुपए 68 पैसे के आसपास है, 91 रुपए 68 पैसे के आसपास इस टाइम फिलहाल एडजस्ट करता दिखाई दे रहा है। देखिए फिर भी जो है ये बहुत बड़ी धनराशि है, क्योंकि इसे पीछे क्या था, पीछे विपक्ष ने बहुत ज्यादा सवाल उठा दिए थे मोदी जी पर। उन्होंने कहा था कि ये जो रुपए की जो लगातार वैल्यू गिरती चली जा रही है, इस पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। लेकिन इसमें देखिए सीधे सीधे अगर हम कहें तो इसमें जो है किसी के भी हाथ में का कोई वश नहीं होता है कि हाँ भाई अगर मोदी जी चाहें, या फिर हमारे देश के जो मतलब कुछ रिच लोग हैं, अंबानी वगैरह, अडानी लोग, अगर ये चाहें कि हाँ हम इस डाउनफॉल को रोक दें, तो उनके भी वश में ये नहीं होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब डॉलर हमारे देश से बाहर जाता है, ज्यादा मात्रा में बाहर जाता है, तो जब जो है हमारे रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाती है। और इस वक्त देखिए हमको जो तेल खरीदने के लिए काफी ज्यादा जो डॉलर बाहर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे रुपए की वो वैल्यू नहीं है कि हम अपने रुपए से बाहर के देशों से तेल मंगा सके। हमको तेल खरीदने के लिए डॉलर में ही अपना जो भुगतान करना होता है। हमने पीछे जो है रूस से ये एग्रीमेंट किए हुए थे, क्या रूस और हमारे देश के बीच में कुछ ऐसे संबंध ऑलरेडी बन चुके थे कि हमको अगर रूस से तेल खरीदना होता था तो हम उसको जो है रुपए में पेमेंट कर देते थे, और उसमें जो है रुपए का पेमेंट होने के बाद फिर रशिया भी हमसे कोई चीज खरीद लेता था, और हम जो है मतलब आदान प्रदान अपनी मुद्राओं में कर लेते थे। लेकिन अब फिलहाल क्या है, जब से पीछे हम पर जो 25% टैरिफ लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उनके चलते जो है हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और वहीं अगर हम तेल जैसे तरह ईरान से खरीद रहे हो, या इराक से खरीद रहे हो, या फिर सऊदी अरब से खरीद रहे हो, या फिर अब अमेरिका से खरीद रहे हो, तो देखिए इनमें जो है हर चीज की जो मतलब जो उनका मूल्य हमको चुकाना पड़ रहा है, वो हमको डॉलर के प्रति थ्रो ही जो चुकाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारे देश से बाहर जो है डॉलर काफी मात्रा में जा रहा है, जिससे डॉलर जो है काफी तेजी से कम हो रहा है। तो देखिए इन चीजों के चलते क्या हो रहा है, हमारे रुपए की जो है वैल्यू कंटिन्यू गिरती चली जा रही है, क्योंकि जितना डॉलर हमारे भारत के अंदर आएगा उतनी ही हमारे रुपए की जो है वैल्यू ऑटोमेटिकली मजबूत बनती चली जाएगी। यही वजह है कि हमारे रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है। दोस्तों खैर, जब ट्रंप ने यह कहा था कि मैं जो हूँ जो ईरान पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हमला करने वाला हूँ, तो देखिए पूरी दुनिया में उथल पुथल सी मच गई थी। क्योंकि क्या था,